अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मरतबा फिर आपके सामने आपका टीचर इमरान, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपने अच्छा वक्त गुजारा होगा और ज़रूर मेरे इस चैनल से आपने कोई ना कोई फ़ायदा जो है वो उठाया होगा। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें अभी सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि ये इंफॉर्मेटिव चैनल है, मेरी आवाज़ ताकि सब तक पहुंच सके। तो ये एक आप लोगों ने काम करना है कि जो भी आपके आसपास आपके दोस्त हैं, मेरी आवाज़ उन तक आप पहुंचाएं। और कैसे आप पहुंचाएंगे? इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं और उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबको फ़ायदा हो। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे, लेकिन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे कहते हैं कि सर हमसे बड़े जुमले नहीं बनाए जाते, मतलब वी कैन नॉट मेक लॉन्ग सेंटेंसेस, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो वो कहते हैं कि जब when it comes to small sentences we are good at it, but when it comes to little longer then things become quite problematic. तो उनके लिए मैं ये कहता चलूँ कि ये सारा का सारा जो खेल है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस के थ्रू हम अपने सेंटेंसेस को लॉन्ग कर सकते हैं और उनको और ज़्यादा ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो भी कंजंक्शंस है। मैं इस पे बात करूँगा, आपको बताऊँगा कि कंजंक्शंस जो हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है और इन कंजंक्शंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली ताकि आप लॉन्ग सेंटेंसेस बना सकें और आपका जो सेंटेंस हो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्ड हो और उसमें खूबसूरती भी आए। तो कंजंक्शन जो हैं ये आप इसके नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंजाइनिंग काम है इसका, ये कंजाइनिंग करता है, कंजाइन करता है वर्ड्स को, किसी भी दो वर्ड्स को या फ्रेज को या इवन सेंटेंसेस को ये जोड़ता है। मतलब इसका काम क्या है? जोड़ने का काम है इसका, कनेक्ट करने का काम है इसका। और जब ये किसी दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है या फ्रेजेस को कनेक्ट करता है या सेंटेंसेस को मतलब कनेक्ट करके एक ही सेंटेंस में ले आता है और वो एक लॉन्गर सेंटेंस आपके सामने आ जाता है, तो ये इसका अहम एक रोल है। This is how conjunctions they work. This is how conjunctions they play its pivotal role to help you construct effective sentences. With the help of conjunctions, we feel being quite at home जब बात आती है grammatically structured sentences को बनाने की। जब हम इसकी kinds की बात करते हैं तो हमारे पास normally conjunctions की 3 kinds हैं। जो सबसे पहली काइंड है उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं और जो दूसरी काइंड है उसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस और तीसरी जो काइंड है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो ये 3 काइंड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आप बहुत आसानी से इफेक्टिव सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे। तो जो मैंने पहला आपको इसकी जो काइंड या टाइप बताई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि आप किसी भी दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को आसानी से जोड़ पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है? फैन बॉयज, फैन बॉयज। अब ये फैन बॉयज अगर आप देखें तो F stands for
A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, and Y stands for yet, and the last word S stands for so. तो ये फैन बॉयज का फॉर्मूला अपने ज़हन में रखें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए। और ये कंजंक्शंस कैसे काम करते हैं आप अब खुद देख सकते हैं। जो स्क्रीन पे सामने सेंटेंसेस आ रहे हैं, हर कंजंक्शन से जो एक सेंटेंस बनता जा रहा है आपके सामने, आप इसको देखें कि हाउ इट वर्क्स। फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का एक सिंपल सा फार्मूला है जो आप अपने ज़हन में रखें। द नेक्स्ट वन इज ऑफ कोर्स कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इसके नाम से पता लगता है कि ये जो कंजंक्शंस होते हैं ये पेयर में होते हैं और कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब ये कि ये पेयर में आएंगे आपके सामने, जोड़े की शक्ल में आएंगे आपके सामने और एक दूसरे को रिलेट करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपके सामने जो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस आ रहे हैं, जैसे नीदर नॉर, आइदर और, या नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये जो इस किस्म के कंजंक्शंस हैं इसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस सेंटेंस में कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने ये एग्जाम्पल्स आती जा रही हैं। फिर इसके बाद जो इसकी तीसरी काइंड आती है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये नाम खुद जाहिर कर रहा है कि जो कंजंक्शंस हैं इसमें ये सबऑर्डिनेटिंग रोल अदा कर रहे होते हैं। तो बाय सबऑर्डिनेटिंग व्हाट डू वी मीन, मतलब इसका मतलब क्या है या किस मकसद के तहत हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडिंग क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि स्क्रीन पे सामने आपके आ रहा है, ये इस किस्म के क्लॉजेस या सेंटेंसेस होते हैं which can stand on their own and which can convey their meaning on their own। मतलब कि इनको किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको मुकम्मल मीनिंग जो है ये प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर जब हम स्क्रीन पे देखते जाएं आप, अगर फिर हम बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, दे कैन नॉट कन्वे meanings on their own. Such clauses always are in dire need of help. और कौन प्रोवाइड करता है इसको ये हेल्प? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। मीन्स कि जब इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाती है सामने और उसके फौरन बाद ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगता है और साथ में जो क्लॉज आ रहा होता है जिसको हम डिपेंडेंट कहते हैं, तो उसका मीनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लियर कर देता है। तो कहने का मेरा मकसद कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होगा उस क्लॉज के साथ आता है जो कि अपना मीनिंग पूरा क्लियर नहीं कर रहा होता। तो जब ये उस क्लॉज के साथ लगता है उससे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है, तो इन दिस वे इट गेट्स इट्स मीनिंग क्लियर। इस तरीके से वो अपना मीनिंग क्लियर कर देता है। इसको मज़ीद समझने के लिए आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊं जिससे आप ये कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और साथ में कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स आप समझ पाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जैसे मैंने बात की कि कंजंक्शंस जो हैं ये वर्ड्स, फ्रेजेस को कनेक्ट करता है और या क्लॉजेस को कनेक्ट करता है या सेंटेंसेस को किसी सेंटेंस में कनेक्ट करता है। और there are three main types of conjunctions: coordinating conjunctions, जिस पे मैंने बात की, subordinating and correlative। तो मैं जो पहली मिसाल आपको दी थी वो थी coordinating conjunctions की। और these conjunctions are used to join words, phrases or independent clauses of equal importance or rank। मतलब ये independent clauses को coordinating conjunctions जो है ये कनेक्ट करता है। और इसका मैंने आपको फॉर्मूला दिया था फैन बॉयज का
जिसमें आपके सामने ये मिला के कोई 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम कोई 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस और रैंक कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक बोथ chocolate and vanilla ice cream. He wanted to go to the park, but it started raining. You can have tea or coffee for breakfast. अब ये examples coordinating conjunctions की. फिर इसके बाद फिर मैंने बात की correlative conjunctions पे. Correlative conjunctions are pairs of conjunctions that work together to join words, phrases, or clauses. Common pairs include either or, neither nor, both and, whether or, not only but also. अब अगर आप इन conjunctions को देखें, इसको हम correlative इसी वजह से कह रहे हैं कि ये जोड़ों में आपके सामने आ रहे हैं और ये को relate करते हैं किसी भी sentence में एक दूसरे को. Examples आप देखें, you can have either the blue shirt or the red one. He is not only a great musician but also a talented painter. तो इस तरह से ये correlative conjunctions आपने इन sentences में देखा कि ये pairs में आके एक दूसरे के साथ correlate करके function करते हैं. फिर मैंने बात की subordinating conjunctions की. Subordinating conjunctions are used to join an independent clause, a complete sentence with a dependent clause, an incomplete sentence that cannot stand alone. तो ये जब हम बात करते हैं कि subordinating conjunctions जो होते हैं ये join करता है किसी भी dependent clause को independent clause के साथ. These conjunctions show the relationship between the two clauses, often indicating time, cause and effect, interest or condition. तो ये इन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. Because I studied hard, I aced the exam. Here, because is a subordinating conjunction joining the two clauses. अब अगर आप इसमें देखें तो ये जो because है ये subordinating conjunction है और इसके साथ का जो ये clause आ रहा है ये dependent है. और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो आपके सामने है, आई aced the exam, ये इंडिपेंडेंट है, इसके साथ ये कनेक्ट हो रहा है और अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है. फिर एक और एग्जांपल देखें. Although it was raining, we went for a walk. अब अगर हम इस जुमले में देखें तो जो although है ये subordinating conjunction है जो कि it was raining के साथ जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है. क्योंकि अगर मैं कहूँ although it was raining मैं फुल स्टॉप लगाऊं तो ये जो जुमला है ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा जब तक कि वी वेंट फॉर अ वॉक व्हिच इज अ कंप्लीट सेंटेंस व्हिच इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. जब ये इसके साथ कनेक्ट होता है तो डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग भी इंडिपेंडेंट की वजह से क्लियर हो जाता है. और अगर आप ये देखें कि ऑल्दो इट वाज रेनिंग तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है. वी वेंट फॉर अ वॉक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो दिस इज हाउ these subordinating conjunctions work. तो ये था हमारा आज का टॉपिक conjunctions, जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं तीनों टाइप्स जो हैं उनको कवर कर सकूं with the help of examples. आपको बता सकूं कि कैसे हम coordinating conjunctions को यूज़ करते हैं, कैसे हम correlative को यूज़ करते हैं और कैसे हम subordinating को यूज़ करते हैं. Coordinating conjunctions they are 7 और फैन बॉयज़ का मैंने आपको फॉर्मूला दिया और ये हमेशा ऑफ इक्वल रैंक्स ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस के जो क्लॉजेस होते हैं मींस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ये कनेक्ट करते हैं. अपने जहन में ये बात याद रखें. जहाँ तक कोरिलेटिव की बात है तो ये पेयर्स में आते हैं, जोड़ों की शक्ल में आते हैं किसी भी सेंटेंस में और एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं. और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं ये किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये ऐड होते हैं और वो जो हिस्सा होता है, वो जो चंक होता है सेंटेंस का, वो कनेक्ट होता है किसी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ और इस तरीके से वो अपना मीनिंग जो है विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लियर कर देता है.
तो आई होप कि आपको ये टॉपिक कुछ समझ में आया होगा और कंजंक्शंस की जो काइंड्स हैं इसको अब आप समझे होंगे। लेकिन फिर वही बात कि इस पे ज़रूर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं। ग्रामर इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जब वीडियो देखा करें फिर ज़रूर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें और चीज़ों को और उस पर रिसर्च किया करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये रिच हों। जाने से पहले एक मरतबा फिर आप सबसे रिक्वेस्ट कि जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विद दीज वर्ड्स चलता हूँ इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपके सामने। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।